हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 8 का पाठ 12। पाठ 12 के माध्यम से आप सीखेंगे अभिकारी शब्द, जिसमें आप जानेंगे कि अभिकारी क्या होता है और अभिकारी शब्द क्या होते हैं। आइए देखते हैं पाठ के माध्यम से। सबसे पहले इसमें आपको दिया गया है ज्ञानवर्धक परीक्षण। इसमें आपसे पूछा गया है कि आप किसी कार्य को किस ढंग से करते हैं, उसमें क्रिया विशेषण का कौन सा भेद होगा। तो इसमें मैं आपको इसका उत्तर बता दूं कि उसमें होगा रीतिवाचक। लेकिन उससे पहले आप जानिए कि इसमें क्रिया विशेषण क्या होता है या फिर उसके भेद कौन कौन से होते हैं। आइए चलते हैं आगे। हमारा शीर्षक है अवयव अव्यय। अभी तक हमने सीखा है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि है। जो शब्द अपना रूप बदल लेते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। परंतु हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका वाक्य में प्रयोग करते समय लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे शब्दों को अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे वह यहाँ रहती है, वह किधर रहता है, वे कहाँ रहते हैं, वरुण कब आएगा। उपयुक्त वाक्यों में यहाँ, किधर, कहाँ और कब अव्यय है, क्योंकि लिंग, वचन, कारक के कारण उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। प्रत्येक परिस्थिति में अपने मूल रूप में रहने के कारण इन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। जिन शब्दों के रूप में कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। आइए देखते हैं अविकारी शब्दों के भेद। अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। क्रिया विशेषण क्या होता है कि वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह प्रतिदिन पढ़ता है, बच्चा फटाफट बोलता है, वह तेज दौड़ा, तुम क्यों आए। उपर्युक्त वाक्यों में प्रतिदिन, तेज, फटाफट तथा क्यों शब्द वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। ये शब्द क्रियाओं की रीति, स्थान, समय संबंधी विशेषता बता रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले ये शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे वह बहुत तेज चलता है, इस वाक्य में बहुत क्रिया विशेषण है क्योंकि यह दूसरे क्रिया विशेषण तेज की विशेषता बता रहा है। आइए चलते हैं आगे। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के व्यापार का समय बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चा रात भर जगता रहा, हिमानी मेरठ से अभी आई है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के व्यापार स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे भाई अंदर बैठा है, उपवन में हरियाली चारों ओर फैली है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जतिन बहुत बोलता है, बीमारी के कारण दादी थोड़ा ही खा पाई। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के व्यापार का अथवा ढंग का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसा कि आपने ज्ञानवर्धक परीक्षण में उत्तर सुना था, अचानक वर्षा होने लगी, कछुआ धीरे धीरे चलता है। आइए चलते हैं आगे। अगला शीर्षक है आपका संबंध बोधक। वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं संबंध बोधक कहलाते हैं। ये ऐसे अव्यय होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं। जैसे पायल स्कूल से घर की ओर जा रही है, भय के मारे बच्चा रोने लगा। उपर्युक्त वाक्यों में की और के मारे के पीछे शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं, अतः यह संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक शब्दों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया है, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से संबंध बोधक के भेद। रचना की दृष्टि से संबंध बोधक 2 प्रकार के होते हैं। एक रूढ़, ने, को, से, क्या, की, के, में, पर आदि। यौगिक, के साथ, के लिए, के अलावा, के जैसा, की तरफ से, पहले, के बाद, के ऊपर, से दूर आदि। अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक के भेद। अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक 11 प्रकार के होते हैं। स्थान सूचक,
के बाहर, के पास, के भीतर, के अंदर, के सामने, के बीच, से दूर आदि। काल सूचक के बाद, के पहले, के पश्चात, के उपरांत, के पूर्व आदि। दिशा सूचक की ओर, की तरफ, के सामने, इधर उधर, के पास आदि। साधन सूचक के द्वारा, के सहारे, के बलबूते, के जरिए आदि। विरोध सूचक के विपरीत, के खिलाफ, के प्रतिकूल आदि। विषय सूचक के बारे में, के विषय में आदि। विकल्प सूचक की जगह, के बदले, के बजाय आदि। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर और देखते हैं इसके अन्य प्रकार। कारण सूचक के कारण, के मारे, के हेतु, की वजह से आदि। संबंध सूचक के साथ, के समेत, के संग आदि। तुलना सूचक की अपेक्षा, की तुलना में, के समान आदि। अगला है आपका समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक है कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक अवयव दो प्रकार या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, इन्हें योजक भी कहा जाता है। जैसे मैं आना चाहता था परंतु आ नहीं सका। माताजी ने कहा कि मैं आज बाजार नहीं जाऊंगी। उपर्युक्त वाक्यों में परंतु और की शब्द दो वाक्यों या शब्दों को जोड़ रहे हैं, अतः ये समुच्चय बोधक शब्द है। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण क्या होता है कि जो समुच्चय बोधक समान स्तर के दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं, जैसे और, तथा, परंतु, किंतु आदि। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद होते हैं, संयोजक, विभाजक, विरोधावाचक, परिणामवाचक। संयोजक क्या होता है कि ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें संयोजक कहा जाता है, जैसे अखिल ने कार खरीदी और समीर ने बाइक खरीदी। विभाजक ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक वाक्यांशों या वाक्यों में विभाजन दर्शाते हैं उन्हें विभाजक कहा जाता है, जैसे तुम चाय या कॉफी ले लो। विरोधावाचक ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक उपवाक्यों में एक के अर्थ का विरोध करते हैं उन्हें विरोधवाचक कहा जाता है, जैसे मैं बाजार गया पर बाजार बंद था। परिणामवाचक जो समुच्चय बोधक दो वाक्यों में एक वाक्य के परिमाण की ओर संकेत करते हैं, परिणामवाचक समुच्चय बोधक कहलाते हैं, जैसे मेरे पैर में चोट है इसलिए मैं चल नहीं सकती। अगला है व्याधिकरण। व्याधिकरण समुच्चय बोधक दो ऐसे उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं जिनमें एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य होता है तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य। व्याधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। व्याधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद होते हैं, हेतु बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक, उद्देश्य बोधक। हेतु बोधक क्या होता है कि जिन शब्दों द्वारा वाक्य में कार्य कारण का बोध हो उन्हें हेतु बोधक कहा जाता है, जैसे इसलिए, क्योंकि आदि। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है स्वरूप बोधक। जिस समुच्चय बोधक को पूर्व प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश के स्पष्टीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है उसे स्वरूप बोधक कहा जाता है, जैसे की, मानो, अर्थात। संकेत बोधक जो समुच्चय बोधक दो वाक्यों के प्रारंभ में अगले योजक की ओर संकेत करता है उसे संकेत बोधक कहा जाता है, जैसे यदि, यद्यपि, तथापि आदि। उद्देश्य बोधक जो समुच्चय बोधक कार्य करने के उद्देश्य का बोध कराते हैं उन्हें उद्देश्य बोधक कहा जाता है, जैसे जिससे, ताकि आदि। विस्मय अगला शीर्षक है विस्मय आदि बोधक। पढ़िए और समझिए। वाह कितना सुंदर चित्र है, छी कितना गंदा पानी है, बाप रे बाप इतना बड़ा मगरमच्छ, अरे यह गिलास किसने तोड़ा। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों में वहां से खुशी, बाप रे बाप से भय, छी से घृणा और अरे से आश्चर्य आदि मन के भाव प्रकट हो रहे हैं। ऐसे शब्दों को विस्मय आदि बोधक शब्द कहा जाता है। विस्मय आदि बोधक के भेद। विस्मय आदि बोधक के निम्नलिखित 11 भेद होते हैं। एक, विस्मय सूचक, ये विस्मय का भाव प्रकट करते हैं, जैसे अरे ओहो क्या आदि। हर्ष सूचक, ये हर्ष का भाव प्रकट करते हैं, जैसे वाह, आहा, शाबाश आदि। शोक सूचक, ये शोक को प्रकट करते हैं, जैसे आहा, ओ, हाय आदि। स्वीकार सूचक, इनसे स्वीकार का भाव व्यक्त होता है, जैसे हाँ, जी हाँ, ठीक आदि। तिरस्कार सूचक, ये तिरस्कार या घृणा का भाव प्रकट करते हैं, जैसे धत, छी, दुर आदि। आशीर्वाद सूचक, ये आशीर्वाद या शुभकामना का भाव प्रकट करते हैं, जैसे जय हो, जियो आदि। संबंध सूचक,
इनका प्रयोग संबोधन के लिए होता है, जैसे अजी, एजी, ए आदि। भय सूचक, ये भय के भाव को प्रकट करते हैं, जैसे अरे, बाप रे, उई मां, त्राही त्राही आदि। विवशता सूचक, ये मजबूरी के भाव को प्रकट करते हैं, जैसे काश, कदाचित आदि। अगला है आपका निपात, जो अव्यय किसी शब्द अथवा पद के बाद लगकर उसके अर्थ को विशेष बल देते हैं, निपात कहलाते हैं। निश्चित शब्द, शब्द समूह अथवा पूरे वाक्य का अन्य भावार्थ करने हेतु जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें निपात कहते हैं। ये सहायक होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं माने जाते। वाक्य में इनके प्रयोग से उस वाक्य का स्पष्ट अर्थ व्यक्त होता है। शुद्ध अव्यय न होने के बाद भी इन्हें सामान्यतः अव्यय ही माना जाता है। इनका प्रयोग अधिकतर शब्द समूह के बाद होता है। निपात के भेद, निपात के निम्नलिखित 9 भेद होते हैं। स्वीकारात्मक निपात, जी हाँ आदि। नकारात्मक निपात, जी नहीं, नहीं आदि। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। आदरबोधक निपात, जी आदि। अवधारणा बोधक निपात, लगभग, करीब, ठीक आदि। तुलना बोधक निपात, सा आदि। निषेधात्मक निपात, खबरदार मत आदि। प्रश्न बोधक निपात, क्या आदि। विस्मयादि बोधक निपात, काश, क्या आदि। बल प्रदायक निपात, केवल, सिर्फ, ही आदि। हिंदी में प्रचलित 9 भेद होते हैं निपात के, जैसे ही, इसका प्रयोग एक व्यक्ति, बात या स्थान पर विशेष बल देने के लिए होता है, जैसे गौरव घर पर ही होगा। भी, जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ अन्य को जोड़ा जाता है तो भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे आप भी हमारे साथ चलना। तक, किसी व्यक्ति अथवा कार्य की सीमा निश्चित करता है, जैसे 100 तक गिनो। मात्र, इसका प्रयोग केवल या अकेले के अर्थ को महत्व देने के लिए होता है। केवल अथवा मात्र में से एक का प्रयोग होना चाहिए, जैसे केवल तुम कर सकते हो। भर, यह अवयव सीमितता और विस्तार दोनों को व्यक्त करता है, जैसे रात भर वर्षा होती रही। तो इसका प्रयोग प्राय क्रिया के साथ उसका परिमाण या मात्रा आदि को प्रकट करने के लिए होता है, जैसे पार्थ तो पैसे लौटाने से रहा। आइए चलते हैं आगे। हमने इस पाठ के माध्यम से क्या सीखा कि वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे अव्यय शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं संबंध बोधक कहलाते हैं। जिन शब्दों द्वारा वाक्य में कार्य कारण का बोध हो उन्हें हेतु बोधक कहा जाता है। जो अवयव किसी शब्द अथवा पद के बाद लगकर उसके अर्थ को विशेष बल देते हैं निपात कहलाते हैं। आइए चलते हैं इसके अभ्यास पर। अब करने की बारी। सही विकल्प पर निशान लगाइए। वे शब्द जिनसे क्रिया की विशेषता प्रकट हो कहलाते हैं क्रिया विशेषण। संबंध बोधक के भेद होते हैं दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्द कहलाते हैं समुच्चय बोधक। निषेधात्मक निपात का उदाहरण है खबरदार। आइए चलते हैं आगे अगले पृष्ठ पर। अगला प्रश्न है आपका, उचित क्रिया विशेषण शब्द लिखकर रिक्त स्थानों को भरिए। आपको जल्दी जाना चाहिए, बिजली अभी चली गई, प्रथम पहले घर पहुंच गया, श्रेयांश धीरे चल रहा था, यह जरूर मदद करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण छांटकर उसके भेद का नाम लिखिए। वाक्य है हम कल आगरा जाएंगे, इसमें क्रिया विशेषण है कल और इसका भेद है कालवाचक। तुम स्कूल अवश्य जाओगे, अवश्य रीतिवाचक। उतना खाओ जितना पचा सको, परिमाणवाचक। हम विद्यालय परसों जाएंगे, परसों कालवाचक।
वरुण भीतर चला गया, भीतर। स्थानवाचक। वैशाली बहुत बोलती है, बहुत। परिमाणवाचक। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न घ है, संबंध बोधक अवयव द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। मेरे घर के पास एक बगीचा है। गर्मी की वजह से मेरा बुरा हाल है। बाग के भीतर पौधे लगे हैं। छत के ऊपर बहुत सारे लोग बैठे हैं। पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चलती। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित अवयवों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। के आगे बगीचे के आगे पार्किंग स्थल है। के ऊपर, छत के ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं। के सामने बाइक के सामने गाड़ी है। के प्रतिकूल तुम्हारा व्यवहार सबके प्रति कूल है। आइए चलते हैं आगे। निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अवयव छांटकर लिखिए। और मन लगाकर पढ़ो ताकि कक्षा में प्रथम आओ। ताकि वरुण बीमार है इसलिए स्कूल नहीं जा सका। इस प्रकार काम करो जिससे किसी को हानि ना हो। जिससे दीपक ने नहीं बल्कि सूरज ने मारा था। गांधी जी सत्य एवं अहिंसा के पुजारी थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित समुच्चय बोधक शब्दों के दो दो उदाहरण लिखिए। विकल्पक है की जगह के बजाय। अगला है हेतुबोधक। हेतुबोधक है इसलिए, क्योंकि। अगला है उद्देश्य बोधक। उद्देश्य बोधक है जिससे, ताकि। संकेत बोधक यदि, यद्यपि। विरोधावाचक पर, परंतु। आइए चलते हैं आगे। अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ पर है, निम्नलिखित वाक्यों में से विस्मयादिबोधक शब्द छांट कर लिखिए। अरे, बाप रे, उफ, शाबाश, अवश्य। निम्नलिखित विस्मयादिबोधक शब्दों से वाक्य बनाइए। शाबाश। शाबाश से वाक्य है, शाबाश तुमने कर लिया। अरे, क्या हुआ। बाप रे बाप।
इतना बड़ा मगरमच्छ। अगला है वाह, कितना सुहावना मौसम है। ओ, बहुत दुखद घटना है। सावधान, आगे खतरा है। आइए चलते हैं आगे। निम्नलिखित निपात शब्दों से दो दो वाक्य बनाइए। जैसे है ही, यह काम आप ही करेंगे। हम सब तुम्हें ही चुनेंगे। भी, क्या तुम भी चलोगे? आप भी खाना खाइए। तो, तुम तो बहुत कंजूस हो। हम तो तुम्हें डरपोक समझते थे। भर, रात भर राम ने रात भर पढ़ाई की। चुटकी भर कमाई और उससे दुगने खर्चे। मात्र, यह मात्र 2 रुपए का है। तुम्हें मात्र 10 रुपए देने हैं। आइए चलते हैं आगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्रिया विशेषण से आप क्या समझते हैं? आइए जानते हैं पाठ के माध्यम से कि क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया विशेषण की आप परिभाषा दे सकते हैं कि वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, रचना की दृष्टि से संबंध बोधक के भेद बताइए। रचना की दृष्टि से संबंध बोधक 2 प्रकार के होते हैं, रूढ़ और यौगिक। आइए चलते हैं आगे। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? आप इसमें समुच्चय बोधक की परिभाषा दे सकते हैं। आप इसमें लिखेंगे कि जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, विस्मयादि बोधक क्या है? इसमें आप विस्मयादि बोधक की परिभाषा देंगे।
खुशी, भय, घृणा, आश्चर्य आदि मन के भाव प्रकट होना, ऐसे शब्दों को विस्मयादि बोधक शब्द कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, निपात किसे कहते हैं? इसका उत्तर आप लिख देंगे, जो अव्यय किसी शब्द अथवा पद के बाद लगकर उसके अर्थ को विशेष बल देते हैं उनको निपात कहा जाता है या वो निपात कहलाते हैं। आइए चलते हैं आगे। रचनात्मक गतिविधि, निम्नलिखित शब्दों का संबंध क्रिया विशेषण के किस भेद से है, सही वर्ग में लिखिए। ऊपर स्थानवाचक, सामने स्थानवाचक, ज्यादा परिणामवाचक, बहुत परिमाणवाचक, इधर स्थानवाचक, थोड़ा परिमाणवाचक, रात भर कालवाचक, जल्दी रीतिवाचक, अभी रीतिवाचक, अभिकालवाचक, धीरे रीतिवाचक, तेज रीतिवाचक और आज कालवाचक। इस प्रकार आप इस अभ्यास को अपनी अभ्यास पुस्तिका और उत्तर पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।